देखिए, अक्षय तृतीया एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व बहुत सारे तरीकों से जाना जा सकता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। अब चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं, इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा मिलती है और इस कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो। तो ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो आप काम करेंगे उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा, उसके परिणाम समाप्त नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया के एकमात्र दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। साल भर बिहारी जी के चरण कपड़ों से ढके रहते हैं, केवल अक्षय तृतीया पर उनके चरणों का दर्शन भक्तों को कराया जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाती हैं ताकि वो हमेशा बनी रहें, और तमाम चीजों का दान किया जाता है ताकि उसका पुण्य हमेशा मिलता रहे। अक्षय तृतीया पर लोगों का ऐसा मानना है कि सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो अगर आप अक्षय तृतीया पर कोई कीमती चीज खरीदते हैं तो धन की प्राप्ति हमेशा होती रहती है और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। अक्षय तृतीया साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज और देवोत्थान एकादशी ये साल के स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इस साल अक्षय तृतीया का जो संयोग बन रहा है वो 30 अप्रैल का है। तो इस दिन अक्षय तृतीया का पालन हमें करना चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार गए, आपने सोना खरीद लिया, अक्षय तृतीया का पर्व हो गया। अक्षय तृतीया के पर्व पर पूजा उपासना भी की जाती है। क्या है इस दिन की पूजा विधि? प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिएगा। 12 बजे के पहले नहा लीजिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। उनको सफेद फूल अर्पित करना आपके लिए बेहतर होगा। और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जप करें, बहुत अच्छा होगा। जप करने के बाद भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। और जप करने के बाद, प्रार्थना के बाद कुछ दान का संकल्प करिए कि मैं आज अनाज का, वस्त्र का, जल का, कीमती धातु का दान करूंगा या करूंगी। और यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य दान जरूर करिए। अगर इस छोटे से तरीके को अपनाते हैं तो ऐसा करने से आपकी अक्षय तृतीया आपको अक्षय परिणाम जरूर देगी। देखिए, अक्षय तृतीया के पर्व का संबंध भी धन और संपन्नता से होता है। तो अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। माता लक्ष्मी के सामने स्नान करके बैठिए। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। उनको एक स्फटिक की माला भी अर्पित करिएगा। सफेद स्फटिक की माला माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। और इसके बाद उसी माला से 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। और मंत्र जप करने के बाद माता लक्ष्मी से कृपा की प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद इस माला को अक्षय तृतीया पर अपने गले में धारण कर लेंगे। और रात में सोते समय रोज इस माला को निकाल देंगे। सुबह स्नान करने के बाद पुनः इस माला को पहन लेंगे। अगर आप इस माला को अक्षय तृतीया पर सिद्ध कर लें और इस माला को नियमित रूप से पहने तो आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब आपको बताते हैं एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसका अगर अक्षय तृतीया पर जप किया जाए तो धन और संपन्नता बनी रहती है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र का जप अगर आप गुलाबी वस्त्र धारण करके करें या गुलाबी कपड़ा अपने कंधे पर रख करके करें तो बहुत अच्छा होगा। इस स्फटिक की माला से या मोती की माला से मंत्र का जप करिएगा। और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। और मंत्र जप करने के बाद समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि जीवन में धन, संपन्नता और समृद्धि आपको मिल सके। देखिए, जैसा आपको शुरुआत में बताया कि अक्षय तृतीया पर आपकी इच्छा है कि आप खरीदारी करें या ना करें, लेकिन अक्षय तृतीया पर दान जरूर करना है आपको। और ये दान करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्या दान करेंगे? अक्षय तृतीया पर जब आप पूजा उपासना कर लेते हैं उसके बाद दान करिएगा। और अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करना शुभ होगा। आप चाहें तो किसी कीमती धातु का, सोने, चांदी, तांबा, इसका भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आप लोगों को जल पिलाएं, पेड़ पौधों में जल डालें तो वो भी बहुत अच्छा होगा।
अक्षय तृतीया पर आप कितना भी सोना खरीद लें, कितने भी पैसे इकट्ठा कर लें, लेकिन बिना दान किए हुए अक्षय तृतीया का पुण्य फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया पर कुछ करें या ना करें, किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो